हेलो एवरीबॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो मेरे दिन की शुरुआत होती है 3 बजे और 4 बजे से मेरा जो लाइव सेशन है वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ, विच इज़ बेसिकली अ स्टडी चैलेंज। तो या उसके लिए एटलीस्ट आधे पौने घंटे पहले तो उठना ही पड़ता है, तो मैं 3 बजे उठ जाती हूँ। यहाँ पर ये अजवाइन है और इसको मैं भिगो के रखूँगी, अभी कंज्यूम नहीं करूँगी। लंच जब मैं करूँगी तो इसको बॉईल होने रख दूँगी एंड आफ्टर हाफ एन आवर या आफ्टर 45 मिनट्स में इसको कंज्यूम कर लूँगी। इससे क्या होता है, डाइजेशन अच्छा होता है, आपको लाइट फील होता है और नींद आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। फिर इसके बाद मैं चाय बना लेती हूँ और पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो मैं मेरी पढ़ाई बेसिकली थोड़ा पहले ही शुरू कर देती हूँ। एक आइडिया मुझे लग जाता है कि आज मुझे कितना कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट डे जो था दिसंबर का, उसमें मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था अपने लाइव सेशन में, लेकिन नेक्स्ट डे से फिर मैंने अपना ऑप्शनल पढ़ना शुरू किया विच इज़ सोशियोलॉजी। तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि इस समय पर ऑप्शनल को पढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा बिकॉज़ अभी टाइम कम बचा है। तो फरवरी तक अब जितना भी टाइम मिलता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शनल का पोर्शन कवर कर लिया जाए तो हम बेटर पोजीशन में रह सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं 2 घंटे हो चुके हैं, यानी अभी 6 बजे हैं, क्योंकि मेरा लाइव सेशन 2 घंटे का होता है 4 to 6 AM। तो लाइव सेशन मैंने एंड कर दिया था, लेकिन जो टॉपिक मैं कर रही थी तो उसका थोड़ा पार्ट बाकी रह गया था, तो मैं बस अभी इसी को कंप्लीट करूँगी। तो करीब करीब आधे घंटे तक मेरा सेशन और एक्स्ट्रा चलता है ऑप्शनल का, और थोड़ी देर बैठती हूँ मैं। फिर उसके बाद थोड़ा बाहर आ जाती हूँ, टहलती हूँ। ठंडी बहुत होती है इस समय पे, कभी कभी हवाएं भी चल रही होती हैं, लेकिन यही चीज़ें आपको फ्रेश कर देती हैं। आप व्यू देखिए, आपको कहीं से आरती की आवाज़ सुनाई दे रही होती है और पक्षियों की आवाज़ें आती हैं, तो अच्छा लगता है और फ्रेश हो जाता है माइंड। चलिए अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाती हूँ जो हमारे घर के गेट से ही दिख जाती है। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ फोर्ट टाइप दिख रहा है, कुछ फोर्ट जैसा लग रहा है। जी हाँ, ये फोर्ट है। और ये जो सिटी है जहाँ पर मैं हूँ, ये एक नवाबी सिटी है। यहाँ पे नवाब का शासन हुआ करता था। फोर्ट दिखने में तो बहुत ही बुरी हालत में है, जो कि बहुत सैडनिंग है। मतलब मेंटेनेंस नहीं किया गया इसका अच्छे से, लेकिन ये अबैंडन्ड फोर्ट नहीं है। मतलब यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और घूमते भी हैं, तो एकदम ज़्यादा बुरी हालत में नहीं है, लेकिन हाँ, मेंटेनेंस नहीं है इसका अच्छे से। मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में ऐसी कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें दिखाती रहूँगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी हिस्टोरिकल साइट्स हैं जिन्हें हम एंशिएंट इंडिया में भी पढ़ते हैं। फिर इसके बाद मैं रेस्ट कर चुकी होती हूँ, चाय नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया होता है, और तब तक देखिए आप बाहर सनलाइट आ जाती है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ मेरी गार्डन की। ये है गिलकी, जिसे तुरैया भी ऑल्टरनेटिवली कहते हैं। वैसे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन गिलकी तुरैया जिससे भी आप समझ जाएं। तो आज ये जो 2 गिलकियाँ लगी हैं, इनकी सब्ज़ी बनने वाली है। वैसे हम और लाए हैं मार्केट से, लेकिन इन दोनों को भी अब उसमें ऐड कर दिया जाएगा। अब जो नेक्स्ट सेशन है वो पॉलिटी का रहेगा। उसमें मैं बेसिकली रिवीजन ही करूँगी, क्योंकि ये पहले पढ़ लिया है, सब पढ़ चुके होते हैं हम अक्सर। ये सारी जो टॉपिक्स हैं, DPSP है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको मैं रिवाइज़ करूँगी। जो अंडरलाइनिंग वाला पार्ट है वो मैंने किया नहीं था, बस पहले एक बार ही पढ़ लिया था। तो आज थोड़ा सा अंडरलाइनिंग करूँगी, और इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स रही हैं, यानी जो ईयरली कंपाइलेशन आता है ना, उसमें आपको इससे रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे। जैसे राइट्स और रिजर्वेशन से रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे। फिर और कुछ ऐसे अगर केसेस आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में कुछ कहा है राइट्स से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें मैं इसी सेशन में कवर कर लूँगी। और आप देख रहे होंगे मैं बाहर बैठ गई हूँ अभी, क्योंकि भी ठंड है तो बाहर बैठा जा सकता है। और थोड़ा सा अगर एनवायरनमेंट चेंज कर लें, हम थोड़ी सी पढ़ने की जगह भी चेंज कर लें, तो माइंड उस तरीके से थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाता है। और सब्जेक्ट भी जब हम चेंज करते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर जब हम जाते हैं, तो माइंड की रेडीनेस भी वैसी होनी चाहिए कि हम उसको ग्रैस्प कर सकें, है ना। तो बस अब ये सेशन कंटिन्यू किया जाएगा, और जब तक ये ख़त्म होगा तब तक लंच का टाइम हो जाएगा। और इस समय करीब 8:45 बज रहे थे। तो बस अब मिलते हैं लंच के टाइम पर।
सो लंच का टाइम हो चुका है और ये कौन सी सब्ज़ी है, याद आया आपको कुछ? मैंने दिखाई भी थी। हाँ जी, वही गिलकी की सब्ज़ी है जो बाहर लगी हुई थी, बाज़ार से लाए भी थे और जो 2 लगी हुई थी उनको भी यूज़ कर लिया गया है। एंड वैसे तो सिर्फ रोटी और सब्ज़ी खानी थी, पर दाल को देख के मन ललचा गया तो बस अब ये खा लेंगे और रात को मैं कोशिश करूँगी कि चावल ना खाऊं। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे खाने के बाद और फिर पढ़ाई में लग जाएंगे। फिर लंच के बाद मैं ज्योग्राफी का सेशन करती हूँ जिसमें क्लाइमेटोलॉजी फ़िलहाल चल रहा है। ये सारे टेक्निकल टॉपिक्स को करने में मुझे टाइम ज़्यादा लग जाता है, बट एनीवेज होप फॉर द बेस्ट एंड आई विल बी एबल टू कंप्लीट। तो बस फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग को अब यहीं तक रखती हूँ और हो सके तो आप भी जो लाइव सेशन है उसमें जुड़िए, पार्टिसिपेट करिए एंड येस, कीप प्रिपेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड नेवर गिव अप।